एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल और एक नई वीडियो में। तो भाई वो का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किन के साथ हूँ और किन के साथ आज की ट्रेनिंग होने वाली है, किन के साथ बातचीत होने वाली है। तो जी यस, मैं हूँ गौरव भाई के साथ। तो बहुत कुछ सीखा है उनसे और सीखने आज आए हैं बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना। मेरे खुद के भी उनसे 4-5 क्वेश्चन हैं ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग को लेकर और आज वाली बॉडी बिल्डिंग को लेकर, क्योंकि गौरव भाई हो गए, संग्राम सर हो गए, यतिंदर भाई हो गए, सारे एक ही बैच के हैं। बस फ़र्क इतना है कि बाकी के जो हैं उन्होंने कंटिन्यू रखा और गौरव भाई ने स्टेज पे ना सही बट अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मेडल्स अचीव किए हैं और इनसे मतलब शुरू से देखते आ रहे थे और बहुत कुछ सीखा भी और देखने को भी मिला। तो आज वही मौका मिला है कि सामने बात करेंगे, बातचीत करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कि भाई क्या करके कैसे कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। जो हमारे टाइम की बॉडी बिल्डिंग थी उसमें और जो गौरव भाई के टाइम की बॉडी बिल्डिंग है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। खाना पीना, नाप तोल के करना, सब कुछ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा भी शो है अभी, उससे पहले मैं 25 को जाऊंगा, बट एक क्लास, एक दो जो अपने बड़े बड़े एथलीट्स हैं उनके साथ 1-2 क्लासेस शेयर करने का मौका मिलेगा। तो पहली वीडियो तो यार है, दूसरी भी 2-3 वीडियोज़ उनके साथ आ चुकी हैं और प्लान है उनके साथ, तो उनसे भी पूछेंगे। तो गौरव भाई आ चुके हैं, करते हैं बात। चलो, सो चेस्ट की ट्रेनिंग करेंगे। चेस्ट की ट्रेनिंग डिसाइड हो गया। बस प्रॉब्लम एक ये है, मैं भाई को बता दूँ भाई ज़्यादा मैं हैवी लिफ्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये देख रहे हो आप ट्राइसेप अलग ही हुआ पड़ा है। तो बात हो चुकी है कि चेस्ट और बाइसेप करेंगे। तो चेस्ट के देखेंगे 4 से 5 वेरिएशन कर ले, ज़्यादा हैवी वेट ना लगाऊं और ट्राई करूंगा कि आदमी को पता ना लगे कि मुझे इंजरी हो रखी है। तो चलो, है ना बताना नहीं है इंजरी हो रखी है। अगर बता देंगे तो सभी को ये लगेगा कि अगर मैं इंजरी का बताऊँगा ना तो आगे भी मुझे भी खुद को भी ये लगता है कि लोग ये बोलेंगे एक्सक्यूज़ दे रहा है, बट नहीं। देखो, तो पेन तो है और पेन ही हमें ताकतवर बनाता है। चलो जल्दी से करते हैं स्टार्ट और निकलते हैं फिर। तो भाई गौरव भाई आ चुके हैं, बट उनसे मिलवाने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा। भाई मुझे तो अपना बीस्ट लाइफ का वे प्रो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन तो बहुत यूज़ किए, बट सबने मुझे एक शिकायत लगी हमेशा से वे प्रोटीन जो थे, खासकर कि जब भी मैं उन्हें खाता था तो वर्कआउट के बाद या वर्कआउट से पहले ना पेट ब्लोट सा रहता था। और जैसा कि मैं प्रेप पे हूँ और मुझे एक ऐसे प्रोटीन की नीड है कि जो मेरी बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, तो मुझे वो चीज़ अपने इस बीस्ट लाइफ के वे प्रो कॉन्सेंट्रेट में मिली। बहुत ही बेस्ट प्रोटीन है। इसकी पर सर्विंग में है भाई अपना 24 ग्राम प्रोटीन। तो जो भी मेरा भाई अच्छा प्रोटीन ढूंढ रहा है, अच्छी चीज़ ढूंढ रहा है, एक बार मेरे बोलने से आप इसे ज़रूर ट्राई करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, जाओ और एक बार बाय करो। और मेरे जो भी भाई थोड़ा डिस्काउंट वाली चीज़ ढूंढते हैं तो तुम्हारे भाई का कूपन कोड बन चुका है। कूपन कोड है अपना नितिन, तो जाओ उसे डालो, अच्छी चीज़ ट्राई करो। बहुत ही स्मूथ और लाइट प्रोटीन है, आपको मज़ा आ जाएगा खा के। तो चलो आप सभी को मिलवाते हैं गौरव भाई से। लास्ट चैम्पियनशिप थी, हाँ अगस्त में थी भैया, एशिया। अभी वर्ल्ड। एशिया वाली थी हमारी, कहाँ पे थी मैं भूल गया, बाली में। बाली, ये मालदीव्स में। चलो अब शायद अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें सिलेक्शन तो एक ही टाइम जुलाई में होता होगा। उसका सिलेक्शन हुआ था हमारा फेब में। नहीं, वहाँ पे हुआ था ना, केरला। मैंने तीनों में से पहले होता है हर साल। जब मैं पहली बार खेलने गया सतीश शुगर क्लासिक, तो मैं दिल्ली में गोल्ड था, तो मेरे को सिलेक्ट कर लिया गया। भाई मैं हो गया लेट। मेरी कैटेगरी, तब मैं 85 में था, मेरी कैटेगरी स्टेज से उतर रही थी और मैं कलर लगा रहा हूँ। मैं भाग भाग के गया, ऐसी खड़ा हो गई, कैटेगरी हो गई थी, थैंक यू जेंटलमैन, मैं खड़ा हो गया। पोजिंग भी नहीं की भाई, पोजिंग भी नहीं की। लोग कहते हैं ये कौन है ये और उससे मैं कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि पहली बार खेल रहे हो आप, इतने मतलब नेशनल सर्किट में कोई जानता नहीं था। खड़ा हुआ मैंने सॉरी बोला, मैंने कहा यस सर ये हो। तो उन्होंने, जब आप खड़े भी होते हो तो दिख जाता ना तैयारी क्या है, तो उन्होंने कर लिया सेलेक्ट, मुझे बिना पोजिंग के कर लिया कि आ जाना शाम को। सतीश शुगर हम अभी खेलने गए थे ना, तो बहुत अच्छी वो बात थी। हम उससे पहले वर्ल्ड खेल के आए थे और तो उसमें सतीश शुगर में रह गए थे कितने, 20 या 25 दिन रह गए थे। मैं कहा ना 20-25 दिन रह गए थे। मैंने कहा यार नितिन ब्रेक लेगा, उसके बाद फिर बात बहुत लंबी खींचेगी, लेके राम का नाम। मैंने कहा चढ़ जा। मैं जब वहाँ पे मतलब खाते पीते चढ़े थे हम स्टेज पे, जैसे एक प्रॉपर तैयारी मैं करता हूँ वो नहीं थी, मतलब फिर भी बॉडी बहुत अच्छी निकल गई। मैंने कहा ले राम का नाम और चढ़ जा। मैं चढ़ गया। मैंने कहा हे भगवान मेरी कैटेगरी में गोल्ड दे दे और
3 बंदों को प्राइज़ था उसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मैंने कहा थर्ड प्राइज़ बेशक दे दो ओवरऑल का। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए के बढ़िया घूम के आऊँगा। ये वाला काम हो। उसके बाद जैसे उन्होंने पहला रनर अप बोला, मैंने कहा चल दूसरा तो तेरा ही होगा, दूसरा भी किसी और को दे दिया। फिर मैंने कहा चलो ओवरऑल। मैंने जब 7 साल हो गए खेलते हुए, 2017 में खेला था पहला कंपटीशन, उसके बाद 17 में 3, 18 में 3, 19 में 2, 20 में लॉकडाउन था, 21 में 3, मतलब हर साल खेलते आया हूँ मैं। मैंने स्टार्ट करा था अपना 93 से, जो पहला शो 87 से, और अब मैं ऑन स्टेज रहता हूँ 106-7 किलो। नहीं, अब जैसे मैं भी, जैसे अभी कुछ ऑन सीज़न ऑफ सीज़न नहीं करता। अब मैं जब प्रॉपर करता हूँ डाइट, तो कार्डियो भी करता हूँ और वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ। ये ना नितिन, जैसे मैंने देखा ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एकदम कैलोरी काट देंगे तो आपकी मसल नहीं बढ़ेगी। थोड़ा सा ये जो एकदम ही जिनकी बॉडी में नहीं चढ़ता ना मास, जो एक्टोमॉर्फ होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर जो बीच के भी हैं, बॉडी टाइप है, आप मसल अच्छे से पकड़ते हो तो आराम से आप मसल खींच लेते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो बॉडी का वो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अगर खाना मैं खा रहा हूँ तो अगर मैंने शो के बाद खाना खाया है तो मेरा एक ही दिन में 7 से 8 किलो वेट बढ़ जाएगा, एक ही रात में आराम से बढ़ जाएगा। और अगर मुझे वेट कम करना है और मैंने 2 से ढाई महीने ईजी, मतलब 2 से 1.5 हफ्ते ईजिली लगा के प्रेप कर ली, तो मेरी बॉडी की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। शायद अभी एज थोड़ी ऊपर है, इसलिए लग रहा है कि अभी जल्दी रिस्पॉन्स हो रहा है। मेरी 27 हुई है अभी अगस्त में। 27 to 30 to 33 बेस्ट, क्योंकि एक आपकी मैच्योरिटी आती है मसल में, हार्डनेस आ जाती है, जैसे फाइबर भी निकल के आता है, तो वो बेस्ट। आप देखो जितने भी मिस्टर ओलंपिया हैं, उनका प्राइम हमेशा 30 to 33 में निकला। जे कटलर उसी टाइम पे पीक किया था, डेक्स्टर जैक्सन उसी टाइम पे पीक किया था, डेनिस वोल्फ उसी टाइम पे पीक किया था। वो रामी जब खेलने आता यंग था, उसी टाइम पे वो मिस्टर ओलंपिया बना। तो ऐसा बोलते हैं कि 30 to 33 एक ऐसी एज होती है, आपकी मसल मैच्योरिटी निकल के आती है, हार्डनेस निकल के आती है। तो मुझे अभी तक ओलंपिया जाने का मतलब मेरा एक ड्रीम है आपके पास सभी एक ड्रीम है, तो है पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, 32 हार जीत तो बाद की बात है, बस एक बार एक स्टेज पे खड़े होना। यही अपना मेरा खुद का वो ड्रीम है कि 30-32 के बाद ट्राई करूँगा। 2 से 3 साल हुआ। बट क्लासिक फिजिक की ओपन? मैं ओपन में अभी सोच रहा हूँ मैं, और एक ऑफ सीज़न लेने की एक अच्छा सा, कि अभी जैसे हाथ भी इंजर्ड है तो इसे ठीक करूँगा पहले 3-4 महीने, उसके बाद पूरे 1 साल का ब्रेक लेके जनवरी से अगली चैंपियनशिप खेलूँगा सीधा नवंबर-दिसंबर। IBBF से ही अपना पूरा ऑफ सीजन लो और उसमें बस कोशिश करना 17 से 20% के ऊपर बॉडी फैट ना जाए। ऑफ सीजन का ये भी तो वो है ना प्रॉब्लम कि ऑफ सीजन में हम सब कुछ ही तो खाते हैं, चाहे वो बटर चिकन हो गया, वही कह रहा हूँ। ऑफ सीजन इज नॉट ऑफ डाइट। बहुत लोग सोचते हैं कि पिज़्ज़ा भी खा लूँगा। हाँ ठीक है, चीट मील में करो, लेकिन जैसे मैंने बहुत सारे कोचेज़ के साथ ट्रेनिंग की है बाहर के जो है, वो सिर्फ क्या करते हैं, कार्डियो आपका बोलते हैं कि यार 20 मिनट रखो हफ्ते में 3 दिन ऑफ सीजन में भी, और थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ाते हैं। कैलोरीज फैट की बढ़ा देते हैं। फैट्स काफ़ी रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज यू वांट टू मेक न्यू सेल, और सेल की जब ग्रोथ होगी तो सेल का जो न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, वो फैट से बनता है, तो फैट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और आपको कैलोरी भी एक्सेस दे देती है। अदरवाइज़ वो कोई जंक नहीं डालते भाई, क्लीन फूड ही रखते हैं। कार्ब्स काफ़ी बढ़ा देते हैं। जैसे अगर आपका कटिंग में 1:1 का रेशियो है कार्ब का, तो वो 1:2 कर देता है। मतलब मैंने जिसका काम किया था वो तो इतनी कार्ब्स बढ़ा दी, मैंने खा ही नहीं आता था। बहुत कार्ब्स देते हैं वो लोग, तो पूरा कार्ब्स का गेम है। बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा बोलते हैं 17 से 20% के ऊपर बॉडी फैट नहीं आना चाहिए अगर आप ऑफ सीजन में भी हो। नहीं, मैं तो पूरा गोल हो जाता हूँ। गोल होता हूँ, फिर सुबह उठ के अपने आप को शीशे में देखता हूँ, फिर मन करता है 2 बार तैयारी स्टार्ट कर ले भाई। नहीं गोल नहीं, खराब हो जाओगे। हाँ, गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन खेलो और मेडल ना लगे तो बॉडी को समझो। आपकी जो, मैंने यही बोला कि बॉडी बिल्डिंग बहुत चेंज होगी हमारी में। अगर 2 से 3 साल आज की जनरेशन में अगर कोई बंदा खेल रहा है, उसका 2 साल मेडल नहीं लगा, तो पब्लिक उसे जज कर लेती है कि इसके बस की नहीं है। वो उसके पीछे का सेक्रीफाइस नहीं देख रहे कि भाई बंदा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, डाइट, पैसा, सब कुछ लगा रहा है। मतलब उसे मोटिवेट करने की जगह उसे टॉन्ट मारने शुरू कर देंगे। नहीं 4 से 5 साल बॉडी बिल्डिंग है, वैसा स्पोर्ट नहीं है कि आप गए सीधा 6 बॉल पे 3 छक्के मार दिए सिलेक्शन हो गया आपका। वैसा नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में शुरू के 4-5 साल तो बॉडी को समझने में लग जाते हैं आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है। 1 साल आपने कुछ और ट्रीटमेंट किया, कभी कभी ऐसा होगा आपने पूरा साल बहुत मेहनत की, और लास्ट के 2 पीक वीक आपका जो लास्ट का 2 दिन आपको लगा यार मेरे को ना कार्ब लोडिंग थोड़ी पहले शुरू करनी पड़ी चाहिए। मैंने 48 आवर्स पहले की, जैसे ये बड़ा है तो मुझे लगता है इसको तो 3 दिन तक कार्ब लोडिंग करनी चाहिए। मैं पहले 1 दिन करता था, मैंने 2 दिन स्टार्ट किया। हाँ। शो से पहले। हाँ, तो जो ओलंपिया में तो 4 दिन कार्ब लोडिंग करते हैं और वो
जब कार्ब डिप्लीशन करते हैं वो ऐसे हम लोग जीरो कार्ब चले जाते हैं, एक हफ्ते तक जीरो कार्ब। कभी कभी क्या वो इतनी ज़्यादा बॉडी डीप स्टेट ऑफ कार्ब डिप्लीशन चली जाती है कि वो कार्ब फिर पकड़ते भी नहीं है। तो यार ये सब चीज़ें जब तक नहीं समझोगे नहीं होगा, आपको गलती करके समझना पड़ेगा। कभी कभी इतना दुख होता है कि 1 साल मैंने तैयारी की और बस एक चेंज की यार, कार्ब लोडिंग थोड़ी पहले करता। अब आप ये नहीं कि चलो मैं थोड़ी पहले कर लेता हूँ, उसके लिए आपको 1 साल पूरा वेट करना है। यू हैव टू गो थ्रू हेल अगेन, प्रिपेयर बॉडी अगेन, फिर आपको दोबारा एक मौका मिलेगा कि वो छोटी सी गलती ठीक करने का। तो 4-5 साल में तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं जीत रहे तो आप लूज़र हैं या कुछ नहीं है। सोशल मीडिया इज़ अ हार्ड प्लेस टू बी इन, जितना रिवॉर्डिंग है उतना चुस्ती भी है। तो देर आर ऑलवेज सम पीपल जो खुद लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन दूसरों को बहुत ज्ञान देंगे, उनसे। बॉडी बिल्डिंग और अब एक ऐसा गेम भी है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, उसमें आप में खाली अपने आप को ग्राउंड में 100% देना है और अपनी डाइट में देना है। बट एक मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी बिल्डिंग ही शायद मैं इसे कर रहा हूँ, इसे मैं जी रहा हूँ पिछले, मतलब एक ऐसा गेम है कि इसमें आपका मेंटली स्ट्रांग होना, फिजिकली स्ट्रांग होना और 24 के 24 घंटे पूरे डिसिप्लिन में रहना, ये सबसे मेन है। हाँ नहीं, अगर जैसे मैं बहुत सारे स्पोर्ट देख लीजिए, क्रिकेट की बात कर लेते हैं, IPL कितने लोग खेलते हैं। आप किसी भी क्रिकेटर के साथ अगर हैंग आउट करते हैं, जानते हैं किसी की डाइट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती जितनी बॉडी बिल्डर की। बॉडी बिल्डर की बहुत स्ट्रिक्ट होती है। जैसे अगर वो आप जा रहे तो कोई क्रिकेटर मैच से पहले भी गोलगप्पे खा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पच जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। या फिर उसको है वो गिनेगा नहीं कि मैं 1 कटोरी चावल खाऊँ, 2 कटोरी चावल खाऊँ, या मुझे फैट्स कितने चाहिए, या मैंने आज प्रोटीन शेक लिया कि नहीं। इट इज़, हाँ, उनकी अलग ट्रेनिंग रहती है, उनकी मोस्टली एंड्योरेंस ट्रेनिंग रहती है। बट यहाँ पे क्या है, व्हेन यू वांट टू ड्रॉप योर बॉडी फैट टू 4%, 3%, भाई हर चीज़ मैटर करती है, हर चीज़ मैटर करती है। बॉडी बिल्डिंग इज़ मोस्टली खाने में बेसिक खाना खाना, आपने बेसिक कार्ब्स खाने, बेसिक प्रोटीन खाने, फैट्स खाने, मेहनत करनी है, कार्डियो करना है। पीक वीक में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है फकअप लोग पीक वीक में करते हैं। पूरे साल अच्छी तैयारी करेंगे, आखिरी के 1 हफ्ता आके उनको लगता है भाई कुछ मेरा पानी फंसा हुआ बॉडी में, मेरा फैट कम हो जाएगा, वहाँ ख़राब कर देते हैं बॉडी। ये वाली चीज़ें मैंने अपने अंदर चेंज करी हैं पिछले जो ये साल पूरा गया, इसमें मैं क्या करता था, अपने लिए सेरेलैक हो गया वो कैरी करता था, ड्राई फ्रूट्स हो गए वो कैरी करता था, वो रखे रहते थे ना ड्रॉर में, मतलब जहाँ पे हम होटल में रुकते थे। तो जब भी मैं वॉशरूम जाने के लिए उठता हूँ या कहीं के लिए उठता हूँ तो थोड़े से खा लिए। तो मुझे ऐसा लगता था वो थोड़े थोड़े करके 1.5 2 किलो अंदर चला गया। तो मैंने इस साल वो ले कैरी करना ही बंद कर दिया। मैंने कहा ना ये रहेगा ना ये दिखेगा। मैंने कहा पूरे साल नहीं खाए तो अब भी लास्ट में खाने से भी बॉडी नहीं बनेगी थी। उसमें पता दिक्कत क्या है, आपने पूरे साल मान लो राइस या स्वीट पोटैटो खाया, आपकी बॉडी को उसकी आदत हो गई, वही करेंगे। अब आप एकदम से ड्राई फ्रूट या कोई नई चीज़ खाएंगे ना, आपकी गट में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी और आपकी गट जहाँ आपको अंदर खींचनी है स्टेज पे, वो आपसे अंदर खींचेगी नहीं। तो भाई आखिरी 1 हफ्ते में तो कुछ नया ट्राई करना ही नहीं है। अब आप पोजिंग कर रहे हो, आपने 10 सेकंड होल्ड किया, आपकी सारी मसल कॉन्ट्रैक्टेड, आपका इलेक्ट्रोलाइट, आप देखो कि आप पोजिंग कर रहे हो ना, आपका इलेक्ट्रोलाइट लेवल गिरेगा। आप वर्कआउट से ज़्यादा डिफिकल्ट काम है पोजिंग। और जब आप 10 रैप मार रहे हो, मैंने कहा 10 रैप आप 9 सेकंड में मार रहे हो, तो 9 सेकंड में भी पीक कॉन्ट्रैक्शन 4 सेकंड के लिए है, यहाँ पे पीक कॉन्ट्रैक्शन 10 सेकंड के लिए पूरी बॉडी के लिए। तो मेन जो प्रॉब्लम होती है स्टेज में वो यही तो होती है जब कंपेयर करते हैं ना, बहुत दिक्कत होती है। कभी कभार तो ओवरऑल में ऐसा मन करता है यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे जान दो, नीचे भाई बहुत हालत खराब होगी। और चेहरे पे स्माइल भी चाहिए, स्माइल भी चाहिए। तो लास्ट जब मैं वहाँ पे गया था ना सतीश शुगर में, तो मेरी आंखें फटी रही अपने इंडिया की ये हरकतें देख के, बंदों की, मतलब बैक स्टेज देख के। मैंने कहा अरे तुम क्या कर रहे हो भाई, कोई कहीं इंजेक्शन घुसा रहा है वेन में, कोई कहीं घुसा रहा है। मैंने कहा खाली 1 मिनट अपने आप को दिखाना है और उसमें भी तुम पागल हो घूम रहे हो। उससे कुछ एक मैं स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं एक बार ATM गया हुआ था, तो मैंने एक भाई था, उसकी मतलब बॉडी भी मैंने देख के बता दिया था उसे, जब वो लगा रहा था, हमारे गुड़गांव का ही था वो भाई। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, कह रहा भैया पोजिंग करनी है। मैंने कहा हाँ अपनी बॉडी को आप कहाँ समझ रहे हो स्टेज पर। मैंने कहा 4 बंदे खड़े हैं, मैंने कहा चारों मेरी नज़र में आपसे अच्छे हैं, मैं आपको जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैंने कहा ये पिन करके आप क्या कर लोगे, कह रहा है पावर आएगी। मैंने कहा तेरे में पोजिंग की पावर नहीं है, तो यहाँ पर मैं ऐसी तैसी कराने आ रहा है। मेरे को रहने तो टर्मिन मार रहा है, मैंने कोई ऊपर हार्ट फेल हो जाए तेरा, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने से तो जो कोई चक्कर पक्कर आगे तो नीचे गिर जाए। मैंने फिर और मैंने साथ तेरी बीवी भी है, मैंने कहा ये संभाल लेगी तुझे। मैं एक बार ATM गया, तो रात का समय था, जिम करके ATM गया 11 बजे, तब मैं उधर रहता था, दिल्ली साइड रहता था। ATM गया, जैकेट वैकेट पहन, सर्दी का टाइम था, बाहर बाइक से 2 बंदे खड़े हुए थे। मैं मुड़ा, मेरे को थोड़ा डर सा लगा, तो कैश वैश जेब में रख लिया मैंने कहा, कहते भैया फ़ोटो खिंचानी। मैंने कहा ये कोई जगह थोड़ी ना, बंदा ATM के बाहर, मेरी वैसी फटी हुई, तुम कह रहे फ़ोटो खिंचानी है।
फिर उन्होंने बताया कि भैया ना मेरा एक दोस्त है यार, उसको बचा लो, वो मरने वाला है। मैंने कहा क्या हो गया? वो कहता उसको एम्फेटामिन की आदत हो गई है। मुझे लगा उसकी कहता बुरी लत लग गई है, मेरे को लगा सिगरेट विगरेट की बात कर रहा हुआ। कह रहा वो ऐसा हो गया है, अगर वो जिस दिन एम्फेटामिन ना ले ना, वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाता, वो बिस्तर में पड़ा रहता है भाई। उसको अब उठ के बाथरूम जाने की और कुछ काम करने की भी उसकी ताकत नहीं है। अब तो रेगुलर हो गया उसको, जब वो लेगा तभी वो काम करे। जिन लोगों को नहीं पता, ये एम्फेटामिन ये घोड़ों की दवाई होती है, ये ह्यूमंस के लिए है भी नहीं। तो जब हॉर्स रेसिंग होती है, डरबी होती है, जब घोड़ों पे पैसे लगाते हैं तब उनको दी जाती है। इट इज़ नॉट फॉर ह्यूमंस। अगर आप कोई डब्बा भी लेंगे ना, उसमें लिखा रहता है नॉट फॉर ह्यूमंस, बट अब किसी ने ले लिया, लोगों ने बोल दिया आता है तो लोग लेते रहते हैं। उसमें भी एक होता है कि आप इंट्रामस्कुलर लें या इंट्रावेनस लें। भाई इंट्रामस्कुलर अगर आप लेते हो तो क्या है, उसमें थोड़ा सा डिलेड रिएक्शन आता है, आपको 1 घंटा लग जाएगा देखने में। इंट्रावेनस लेंगे ना 10 सेकंड के अंदर फ़र्क पता चलता है, लेकिन वो इतना डेंजरस है ना, अगर वो आपने अच्छी जगह से नहीं लिया, कुछ इसमें भाई इंट्रावेनस मतलब वेन में ले रहे हो, सीधा हार्ट में जाती है वो। नहीं भाई, ये लोगों को तो अपनी लाइफ की वैल्यू ही नहीं है भाई, इनसे जितनी दूरी हो सके लोगों को लाइफ की वैल्यू ही नहीं है, सीधा हार्ट में जाती है अगर उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी हुई ना। और मस्कुलर में क्या है, वो एक फ़िल्टर होकर हार्ट में जाएगी, थोड़ी यहाँ पड़ी रहेगी, धीरे धीरे करके जाएगी, वो तो पूरा एक डोज सीधा आपका वेन में चला गया यार। भाई मतलब मेरे को बहुत ऐसा ख़राब सा लगता है और डर भी लगता है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। नहीं, हमारे तो जो यूथ है आज के टाइम के, जो बच्चे हैं वो 70% मेरी जो हमारे वहाँ के जो बच्चे हैं वो ले रहे हैं, और उन्हें हम बोल बोल के परेशान है कि नहीं, जेन्युइन है, जो लोग देख रहे होंगे उन्हें मज़ा आ रहा है इस चीज़ को लेने में। मज़ा तो आता है कि हम एक्सरसाइज मतलब हैवी वेट कर रहे हैं, 2-2.5 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं। भाई अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, 5 से 6 एक्सरसाइज और 40 से 45 मिनट बहुत होती है। मैं जिम में भी 40 मिनट से ज़्यादा नहीं निकाल सकता अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो। क्रिएटिन लेते हैं, क्रिएटिन से पावर आती है थोड़ी सी, उससे आपको 50 गुना पावर आ जाती है। जो लोगों को क्रिएटिन में मज़ा आता है, लेकिन उससे 50 गुना पावर आती है। तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो ATP होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें 3 फॉस्फेट लगे होते हैं, और क्रिएटिन भी वही काम करता है। क्रिएटिन जाके बॉडी में क्रिएटिनिन फॉस्फेट बनाता है, तो एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट आपके पास आ गया। तो वो जब आपने वर्कआउट किया तो ATP ब्रेक होती है ADP में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, तो 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट के, तो वो क्रिएटिन एक फॉस्फेट दे देता है। अब फॉस्फेट तो बहुत सारे आपके पास, लेकिन एडिनोसाइन तो उतना ही है ना, तो एम्प इज़ एडिनोसाइन, वो एडिनोसाइन भी एक्स्ट्रा ले आता है। तो एडिनोसाइन और जो क्रिएटिन मिला के ना, वो बहुत एक्सप्लोजन देते हैं एनर्जी का। अब लोगों को क्रैश क्या होता है, आपकी बॉडी खुद एडिनोसाइन बना रही है। जब आप एक्स्ट्रा एम्प लेते हैं ना, तो बॉडी एडिनोसाइन बनाना बंद कर देती है और वो भूल जाती है इसको बनाना। अब आप कमाई कर रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, अब आपको बोले नितिन घर पे बैठ, ये ले महीने का ₹1,00,000, आप जो काम करते हो काम भूल ही गए करना। आप अब वो ₹1,00,000 आना बंद हो गया, आप क्या करोगे? ना आपके पास इनकम सोर्स है, ना कमाई है, आप फिनिश्ड हो। तो दिस इज़ अ प्रिपरेशन कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। भाई ज़िंदगी भर कहाँ बॉडी बिल्डिंग करनी है 50 साल की उम्र में, मतलब। और मैक्सिमम लोग जो ये कर रहे हैं वो ना, उनका मकसद स्टेज पे चढ़ना भी नहीं है। मैं कहूँ स्टेज क्यों लेंगे, 10 सवाल करोगे, और वही चीज़ अगर कोई एक जो शो खेला हुआ उसके पास कोई जाके उससे पूछे तो ये नहीं पूछेगा कि क्यों लेनी, कैसे लेनी, हाँ 600 रुपये का दे दूँगा, ये काम बोलते हैं यहाँ पे सीधा। तो ये चीज़ें बोलो तो लोगों को समझ नहीं आती, उन्हें लगती है कि पागल बना रहे, खुद ने इंजेक्शन लिए होंगे, खुद ले रखा है, हमें मना कर रहा है। भाई मैं ये चीज़ डे 1 से जब भी मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कभी छिपाई भी नहीं, और सबको बोला भी है कि इसका आज साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि अब तक मेरा 40s में आए 50s में आए, पर साइड इफ़ेक्ट आएगा। जो चीज़ अगर मैं प्रोफेशनली कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं ये चीज़ अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, बट ये मेरा प्यार है, ये मेरा स्पोर्ट है, इससे मुझे जीना है। और कल का देखो किसी को कुछ नहीं पता, नेचुरल वाला भी उसी में जाएगा और जो सब कुछ ले रहा है वो भी उसी शमशान घाट में जाएगा। बस फ़र्क इतना है कि जो चीज़ ज़्यादा डेंजरस है वो आप मत लो। शायद मैं ऐसा भी हो सकता है, मैं अपना कंपटीशन भी खेलता हूँ, जो भी शो ख़त्म करा उसके बाद 25-30 दिन का रेस्ट लेके अपने सारे बॉडी चेकअप कराए, अगर सब कुछ फिट है, कुछ भी रिपोर्ट ऊपर नीचे नहीं है, तो मैं आगे ट्राई करता हूँ कि चल सकते हैं अब आगे। और कुछ भी अगर ऊँच नीच है तो उसे फिर पहले ठीक करेंगे, उसके बाद फिर टेस्ट मैं कराऊँगा कि हाँ ठीक आया, नहीं आया तो फिर रेस्ट ले लेंगे अपना। और ठीक करने में भी टाइम लग जाता है। लोग एक साइकिल रन करी और 1 महीना वेट किया और 2 महीना वेट किया, दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। भाई जो तुम कंपाउंड कर रहे हो ना, उसकी हाफ लाइफ ही एक महीने की होती है। तो आप जिस दिन बंद करेंगे आप देखेंगे उसके 1 महीने तक पावर रहती है। 1 महीने तो 1 महीने तक कुछ नहीं होता, वो कंपाउंड्स आपकी बॉडी में ही है, आपको लगता है सब चला गया, एंड देन यू स्टार्ट योर साइकिल अगेन, विच इज़ वेरी डेंजरस। बेसिकली यू आर कंटिन्यूसली ऑन साइकिल। तो करें भी तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत। जो आप लोगों ने सुनी, एक जो मेरा मतलब था मेन वो यही था कि
साइंस वाली जो थोड़ी सी नॉलेज उतना लो उतना सीखो। पीयूष का तो आएगा चलो कल? अपनी चेस्ट की ट्रेनिंग करते हैं बढ़िया वाली। पावर मूवमेंट कर चुके हैं, इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करेंगे। ठीक है, आपको करके दिखाता हूँ। अब चिपक गया ये मैग्नेट। चार पाँच पे करते हैं। माइक देखा चिपकेगा माइक में। स्लो 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 स्लो। वो बॉडी बिल्डिंग वाला मूवमेंट भूल जाए 1 मिनट के लिए। लॉक वाला लॉक भी कर दे। 3 रेप के बाद लगता है ना वो मसल को एक्टिवेट तो होने का मौका तो दें हम, चाहे थोड़ी सी भी अगर हमें बेनिफिट मिलती है तो उसको अगर जब तक एक्टिवेट ही नहीं करेंगे उसको डॉर्मेंट ही रखें। जो ऐसे सीधा करना, ये जो नीचे से निकल रहा है ना, और एक बार पोज करना। आपका शॉर्ट हेड ज़्यादा है, थोड़ा सा लॉन्ग हेड होता तो वो बैलेंस लगता। मतलब जो अंडा बन रहा है ना यहाँ पे वो बहुत बड़ा बन रहा है, तो जब ऐसे रखते हो तो यहाँ से निकल के मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये दिख रहा है ना यहाँ से। 4 आर्म्स कमज़ोर कह सकते हो उसे। नहीं ये जो निकल रहा है ना, ये जो पीक आ रही है ये बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है, इसीलिए थोड़ा सा अनबैलेंस लग रहा है। मेरी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग बहुत वीक थी और दूसरा मेरी बाइसेप वीक थी। तो फिर मैंने लास्ट ईयर क्या किया, मतलब उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। जब मैं कर्ल मारता था ना तो मैंने इसको हल्का सा वाइड कर दिया और मैं बस वाइड, फिर मैं क्लोज आया ही नहीं, वाइड ही मारता था, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। तो कभी आगे खेलने का कोई प्लान है भाई? आज तो यार बुढ़ापा आ गया, आप क्या खेलें? कोई भी एक भी नहीं? एक तो बनता है। अरे बैक टूटी हुई है, हर 6 महीने में बैक टूट जाती है, कैसे खेलेंगे? तो मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। पहले वाली में ये चेस्ट और ये शोल्डर पूरा मैक्सिमाइज हो रहा था। प्रेस मारनी, प्रेस ये हाँ ये वो इतने बॉडी फैट लो पे हैं, आप देख सकते हैं फाइबर्स काम कर रहे हैं। तो अब तक मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके खाना खा के टी-शर्ट उतार के घर सो रहा होता, इतनी जल्दी कंप्लीट होती तो है। अकेले भी तो कर रहे थे, शूट भी नहीं कर रहे थे ना। एक बार लैट स्प्रेड दोबारा करना, एक बार खोल के और एक बार पीछे होके, जैसे आप एक बार सिर्फ विड्थ दिखानी है। हाँ, एक बार पीछे आना, नहीं पीछे एज इन कि आपने ये किया ना, आप ऐसे पीछे आ रहे हो, इसको थोड़ा सा ये चेस्ट अप करके पीछे आना। दिख रहा आपका ये चीज़। बॉडी बिल्डिंग में तो इतनी टैबलेट्स होती हैं मुट्ठी भर के, एक टाइम की 25 से 30 टैबलेट्स होती हैं, जिसमें मल्टीविटामिन्स होती हैं, कुछ आपकी स्किन के लिए होते हैं, कोई आपके लीवर के लिए होते हैं, कोई फैट के लिए होती है। तो कितना वो आपस में इतना लड़ती हैं। तो हाँ, और इतना जो सेक्रीफाइस होता है, बहुत लोग समझते हैं कि हम में एटीट्यूड बहुत है, हम कम बात करते हैं, तो किसी को टाइम नहीं देते, बस अपने में बिज़ी रहते हैं, अपने में सेल्फिश, लोग सेल्फिश बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं यार, जो एक इंसान लड़ता है अपने आप से। बाकी किसी भी स्पोर्ट में इतने हार्ड चैलेंजेस नहीं होते, क्योंकि डाइट किसी भी स्पोर्ट की इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। आपको लगेगा मैं बायस्ड हूँ बॉडी बिल्डिंग के टूवर्ड्स, क्योंकि मैं खुद एक कंपेटिटिव एथलीट रह चुका हूँ, बट ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें देखी है लाइफ में, काफ़ी जाना है, बट सुपर टैलेंटेड, ग्राउंड टू अर्थ, एंड आई होप भाई मेडल लगे आपका। एंड बट मुझे एक बात जो मैंने इनको रिकमेंड करी है, पोजिंग कम करते हैं थोड़ी। जी। पोजिंग आपको वीक में 2 बार डेडिकेटेड 1-1 घंटा लगा के करना है, वो भी कम ही है। मैं कहूँगा जिस लेवल पे आपके एम है जाने के लिए, पोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान दो। एंड आई थिंक ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, और थैंक यू सो मच। आप सभी को भी धन्यवाद, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी। थैंक यू।